नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ मिथ्स के बारे में, कुछ भ्रांतियों के बारे में जो आई प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग बहुत कॉमनली सुनी जाती हैं, देखी जाती हैं। तो हम एक एक करके उन मिथ्स को लेंगे और देखेंगे कि वो एक्चुअली सच है या नहीं है। तो पहला मिथ ये है कि क्या कम रोशनी में पढ़ने से आँखों में डैमेज होता है। जी बिल्कुल, आँखों में डैमेज होता है। आई की जो मसल्स हैं, अगर रोशनी कम होगी तो आई में जितनी भी मसल्स हैं उनमें स्ट्रेन बहुत आएगा। उसका कॉमन सिम्टम्स जो होंगे वो होंगे आँखों में थकान होना, जलन हो जाना, आँखों में दर्द शुरू हो जाना, पानी आना आँखों से, और इवन सर में दर्द होना। और इसके वजह से फिर जब जैसे जैसे आई की मसल्स फटीग में जाती जाएंगी, थकती जाएंगी, आपको चश्मे का नंबर भी आता जाएगा। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि हम जब भी पढ़ें तो प्रॉपर लाइट लगा के पढ़ें। ट्यूबलाइट में हमें पढ़ना है और एटलीस्ट 2 लाइट होनी चाहिए जो हमारे सर के ऊपर हो। अगर आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं तो लाइट आपके पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका रिफ्लेक्शन स्क्रीन पे पढ़ के आपकी आंखों पे आएगा। तो हमेशा याद रखें कि लाइट ऊपर होना चाहिए या सामने की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, दूसरा मिथ है कि टीवी के पास जाके देखने से टीवी हमारी आंखों पे नुकसान होता है। इसको आप और दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को दूर से टीवी नहीं दिख रहा है वो पास जाके देखने की कोशिश करेगा, और अगर वो पास जाके देखने की कोशिश कर रहा है इसका मतलब है कि उसको डिस्टेंस विजन में प्रॉब्लम है। हो सकता है उसको मायोपिया हो, यानी कि माइनस का नंबर हो, जिसकी वजह से उसको दूर से दिखता ही नहीं टीवी, इसलिए पास जाके देखता है। दूसरा एक कॉमन मिस्टेक हम जब करते हैं, जब हमारे घर में टीवी इंस्टॉल होता है तो टीवी बहुत बड़ा ले लेते हैं और जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। इस कारण से हमारी आंखों में जब हम देख रहे हैं तो ज़ोर पड़ता है। मिनिमम डिस्टेंस दोस्तों, जो आइडियल अगर हम बोलेंगे तो वो एटलीस्ट 12 to 15 फीट का होना चाहिए आपके टीवी से आपका डिस्टेंस। और अगर वो डिस्टेंस कम है, हॉल छोटा है जिसमें आपने टीवी इंस्टॉल कराया है, तो वो टीवी का साइज़ थोड़ा छोटा करना चाहिए। बड़ा टीवी अगर छोटी जगह पे लगाएंगे तो आपकी आंखों पे ज़्यादा नुकसान आएगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो मिथ है वो ये कि अगर हम चश्मा पहनेंगे तो हमारी आंख और कमज़ोर हो जाएगी और हम चश्मे के आदी हो जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी मिथ है। अगर रिफ्रैक्टिव एरर यानी चश्मे का नंबर है, चाहे मायोपिया हो यानी माइनस का नंबर, चाहे हाइपरमेट्रोपिया हो यानी कि प्लस का नंबर, या प्रेसबायोपिया हो यानी कि नज़दीक का नंबर, ये सारे नंबर अगर हैं, रिफ्रैक्टिव एरर हैं, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है नंबर, तो वो ज़रूर से पहनना चाहिए। अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपकी आई मसल्स पे स्ट्रेन आएगा, जिससे वो नंबर और तेज़ी से बढ़ेगा। ये सारी स्टडीज़ हम ऑलरेडी शो कर चुकी हैं कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव एरर है तो आपको वो फुल्ली करेक्ट करना ही है। अगर आप बिना करेक्ट किए यानी कि बिना चश्मे का नंबर पहने हुए कर रहे हैं काम, तो वो नंबर और तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा आपको एस्थेनोपिक सिम्टम्स यानी कि सर में दर्द होना, बैक में पेन होना, आंखों में पानी आना शुरू होना, ये सारे शुरू हो जाते हैं। तो चश्मा पहनना ज़रूरी है, अनिवार्य है अगर नंबर है तो। दोस्तों, मिथ नंबर 4 है कि कैरेट्स आंखों के लिए सबसे अच्छा फूड है, सुपर फूड है। मैं बोलूँगा इसमें पार्शियल सच्चाई है। कैरेट्स डेफिनेटली बहुत रिच सोर्स है विटामिन ए का, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत अच्छे सोर्स, जैसे कि हरी सब्जियाँ है ना, स्पिनच है आपका बहुत अच्छा सोर्स है। गाजर के अलावा पपीता बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। फ़िश ऑयल बहुत ही रिच सोर्स है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स अगर विटामिन ए का कोई है तो वो फ़िश ऑयल है। तो जो लोग फ़िश ऑयल ले सकते हैं वो फ़िश ऑयल का सेवन कर सकते हैं, और नहीं तो हरी सब्जियां, साग, पपीता और गाजर, ये सब अच्छे सोर्स हैं जो कि आई को एक इम्पॉर्टेंट विटामिन देते हैं जिसको विटामिन ए कहा जाता है। दोस्तों, 5वें नंबर का मिथ है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं दे कैन गेट स्टक बिहाइंड योर आइज़। कॉन्टैक्ट लेंसेज हमारे आँख के पीछे की तरफ स्टक नहीं हो सकते। जो स्टक होते हैं वो है कि हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं और उनकी फिटिंग अच्छी से चेक नहीं हुई है तो वो ये लिड के, अपर लिड के अंदर चले जाते हैं। दे कैन डेफिनेटली गेट स्टक ओवर देयर। आई हैव सीन पेशेंट्स जो कि कॉन्टैक्ट लेंस लगा के फिर जब ढूंढने जाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस मिलता नहीं और वो आँख के पलक के नीचे चला जाता है, तो उसको निकलवाने के लिए उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो वो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कॉन्टैक्ट लेंस ले रहे हैं उसको एक आई स्पेशलिस्ट से चेक करवा लें कि उसकी फिटिंग प्रॉपर है कि
6 नंबर पे मिथ है कि आई एक्सरसाइजेज अगर हम करें तो उससे दे कैन क्योर आई डिसीजेज। आई डिसीजेस तो नहीं क्योर कर सकते आई एक्सरसाइजेस, बट हाँ आपके रिफ्रैक्टिव एरर को, आपके आई के मसल्स में जो एस्थेनोपिक सिम्टम्स हो, जो थकान होती है, उनको डेफिनेटली कम करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे बॉडी की मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए हम जिम करते हैं, वैसे ही आई की मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए हम आई की कुछ एक्सरसाइजेज होती है, जैसे पेंसिल पुशअप्स है, कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज हैं। ये सब करने के आई की मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी और आपको ये सारे सिम्टम्स डेफिनेटली कम होते हैं। 7 नंबर पे दोस्तों मिथ है कि आई को रब करने से, मलने से आई की ईचिंग और फटीग ठीक हो जाता है। दोस्तों आई को रब करना, मलना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर खुजली हो रहा है यानी कि एलर्जी सेट इन हो रही है आँख में, तो इनफैक्ट अगर आप मलेंगे तो और एलर्जी बढ़ेगा, जिससे फिर और खुजली बढ़ेगी। तो एक तरह का सर्कल शुरू हो जाता है कि आपको खुजली हुई, आपने मला, फिर उससे और एलर्जी बढ़ी, फिर खुजली हुई, ऐसे। उसको ब्रेक करने के लिए आपको ठंडी सिकाई करनी चाहिए। आँखों को मलने से, ज़ोर से रब करने से आई की कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि केरेटोकोनस नाम की बीमारी कॉर्निया में डेवलप हो सकती है। तो याद रखें, अगर आँखों में खुजली है तो उसको ठंडे पानी से चींटे मार सकते हैं या बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं, और इससे ठीक नहीं हो रही है तो आप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। एट नंबर पे मिथ है दोस्तों कि इफ़ यू डोंट वेयर ग्लासेस, अगर आप चश्मा नहीं पहनेंगे तो आपका विज़न और ख़राब होता जाएगा। दोस्तों ये मिथ नहीं है, दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट। अगर चश्मे का नंबर है और हम नहीं पहनेंगे तो हमारी आई की मसल्स पे स्ट्रेन आएगा, जिससे वो नंबर और प्रोग्रेस जल्दी करेगा और तेज़ी से जल्दी बढ़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव एरर यानी चश्मे का नंबर किसी भी प्रकार का है तो उसको करेक्ट करवाना है और चश्मे का नंबर पहनना ज़रूरी है। मिथ नंबर 9 है कि इफ़ यू हैव परफेक्ट विज़न, अगर आपका विज़न अच्छा है तो आपको आई चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। कई सारी आँख की बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें शुरुआती तौर पे कोई सिम्टम, कोई परेशानी व्यक्ति को होती ही नहीं है, और जब डिसीज़ बहुत एडवांस्ड हो जाती है, आगे चली जाती है, तब व्यक्ति को पता चलता है कि मुझे तो आँख में ये परेशानी थी। इनमें से एक है काला पानी, ग्लोकोमा, जिसमें शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं होता आँख में। डायबिटीज़ की वजह से होने वाली रेटिनोपैथी, इन सब में शुरू में कोई भी सिम्टम्स नहीं मिलेगा, लेकिन जब बहुत एडवांस हो जाएंगी तो एकदम से विज़न लॉस होता है। तो अगर व्यक्ति 40 से ऊपर का है तो उसको हर साल में एक बार आँखों का चेकअप कंपल्सरीली कराना चाहिए। और दोस्तों 10वें नंबर पे है कि अगर आप किसी और व्यक्ति का चश्मा पहनेंगे तो क्या आपकी आँखें क्या वो सही है? दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका चश्मे का नंबर और दूसरे व्यक्ति के चश्मे का नंबर अलग अलग है और आप उनका चश्मा यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपका विज़न और ख़राब होने के पूरे चांसेस हैं। तो अक्सर हमारे पास पार्टनर्स आते हैं जो कि एक दूसरे का चश्मा पहनते रहते हैं कि हमारा चश्मा खो गया था तो मैं वाइफ़ का पहन रहा था, या वाइफ बोलती है मैं हस्बैंड का पहनती रही इतने दिनों तक, जिससे उनका देखा जाता है कि उनके चश्मे का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो हमेशा याद रखें कि चश्मा इस तरह से एक्सचेंज नहीं करना है। जिसका जो चश्मे का नंबर प्रिस्क्राइब्ड है वही बनवा के हमको चश्मा पहनना है। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो मिथ्स पे हमने आज बात की, इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी इन आई डिसीज़ और कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में। और इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेरी आपकी हैं जनरल आई कंडीशंस के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स पे हमको पूछ सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू दैट। थैंक यू।